तो थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग करेंगे उस चीज को, और जितने भी डाउट्स हैं लेट मी जस्ट टेक द सेशन फर्स्ट एंड देन योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड आई गेस। ठीक है, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली 73rd बीपीएससी का जो ईयर लॉन्ग पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और दिस इज द प्रोग्राम लॉन्च वीडियो, और यू कैन से दिस इज द ओरिएंटेशन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन 73rd BPSC year long personalized mentorship program. So this is PMP plus. Your program will be named as 73rd BPSC year long PMP plus, है ना, personalized mentorship program. Plus means you will have other things also, which means you will have content also, you will have GS का previous year question book also, you will have test series also, you will have essay का brainstorming assignments, you will have essay का test series. Everything will be covered in this particular program. So this is our flagship mentorship program which is ongoing from last 2 to 3 years, ना 69 से शुरू किया था, 70th 71st एंड 72nd अभी चल रहा है, एंड देन 73rd इज दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो पीएमपी इज आर फ्लैगशिप मेंटरशिप प्रोग्राम. आप लोग का प्रोग्राम जो है वो साल भर चलेगा ना. जो मेंस वाले बच्चे हैं जो 72nd मेंस के लिए एनरोल करेंगे बाद में, उनका 3 से 4 महीना जब तक वो मेंस चलता है तब तक होता है. ठीक है, दिस विल बी फॉर ईयर लॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. और जो आपका बैच होगा इसका नाम रहेगा अर्जुना, है ना, विच इज आवर फ्लैगशिप नेम अगेन. और ये बैच 1 है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज. बैच 1 विल हैव 50 सीट्स, है ना, लिमिटेड सीट्स, बिकॉज 1-to-1 मेंटरशिप इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो, एंड आई हैव टू डिलीवर मैक्सिमम थिंग्स टू यू ऑल सो दैट आप लोग एक बार में चीजों को क्लियर करें. इसके लिए इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, लाइव में बात करता हूं, है ना. इट्स नॉट लाइक अदर प्रोग्राम्स जो आप देखेंगे बाहर, जहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है मोस्टली. दिस विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी एंड अदर मेंटर्स ऑल्सो, ना, दोज हु आर इंटरव्यू अपीयर्ड, दोज हु आर सिलेक्टेड, है ना. मेनी ऑफ द फैकल्टीज विल बी सिलेक्टेड फैकल्टीज, है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं अभी 70th में, they will be taking the classes. So your batch will be called as Arjuna batch 1, है ना. कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of August. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो क्लासेस है ना, वी विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड लॉट ऑफ अदर सेशंस ऑल्सो. तो कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 3rd August से. लैंग्वेज जो उसकी होगी ब्रॉडली इंग्लिश में होगी, जो कंटेंट होगा इंग्लिश में होगा, और जो समझाने का तरीका होगा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे. और जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं they can see the language also. So this is about the basic details of the program. I am Saurabh Agrawal. I am your mentor and the founder of Educate Bharat. I am a postgraduate from IIT Madras, and all of you know lot of students have got selected under me personalized mentorship program के अंदर. 70th BPSC में लगभग 80 से प्लस सिलेक्शंस हुए हैं, और these are the list. You all can see this detail in the PDF, है ना. ये PDF में शेयर कर दूंगा, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं. एंड मूविंग फॉरवर्ड, है ना, दोज हु वांट टू वॉच द टॉपर टॉक, है ना, टॉपर्स टॉक सुन सकते हैं कि टॉपर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है एजुकेट भारत के साथ, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ. यू ऑल कैन स्पेंड सम टाइम बिकॉज यू ऑल आर ज्वाइनिंग, है ना. बिकॉज जब आप किसी चीज के ऊपर, सिंपल सी बात करते हैं, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, है ना, यू ट्रस्ट अ डॉक्टर कि डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा, है ना. सिमिलरली यू ऑल आर एस्पायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, है ना, विच इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भाई हमको एज लेना है ना. फॉर दैट यू नीड अ right guidance and mentorship. So there are toppers interviews. These are conducted recently by me, by ये जो recent वाले हैं, 69th वाले भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो. बट यहाँ पर ये कुछ इंटरव्यूज हैं जो अभी तक कंडक्ट किए हैं. कुछ और इंटरव्यूज जो हैं वो आते रहेंगे, अगले 6 महीने तक आएंगे. इतने टॉपर्स हैं कि वी विल स्लोली डू थिंग्स. यू ऑल कैन वॉच दीज एंड मे बी देन डिसाइड कि हमको यहाँ पर आना है कि नहीं है. बिकॉज कोई भी ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा आपके सामने कि आप इमोशनल हो जाएं या आप डर जाएं, है ना. 2 ही तरीका होता है मार्केट में एडमिशंस लेने का, इमोशनल करना और डराना. सो यहां पर बिल्कुल समझदारी के साथ आपको आना है विद ट्रस्ट, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम योर पोटेंशियल एंड आवर एफर्ट्स, है ना. सो दोनों का बराबर एफर्ट लगेगा. मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, एनर्जी लगता है हर बच्चे से आधे घंटे पौन घंटे ऑन डिमांड कॉल्स लेने के लिए. जो कंटेंट हम डिलीवर करेंगे, यू कैन सी द कंटेंट्स आल्सो, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. सो आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इन सम सिंसियर स्टूडेंट्स जो लोग फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ, एंड देयर टारगेट शुड बी क्लियरिंग देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना. सो यू कैन सी मेनी ऑफ देम आर क्लियर दिस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बेसिकली पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है तो इसमें कंपोनेंट क्या है ना. कई लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि सिर्फ मेंटरशिप होगा, है ना. नो, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड.
PMP प्लस नाम है ना, PMP प्लस मतलब पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम है. सो यू विल हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट्स. बट बिफोर गोइंग ऑन टू द कंपोनेंट्स, हम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं ना, एक थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि हम लोग जो गोल तय करते हैं ना, जैसे आप लोग में से सबका गोल है कि मुझे BPSC का एग्जाम निकालना है, आई वांट टू बिकम SDM, आई वांट टू बिकम DSP, आई वांट टू बिकम XYZ, है ना. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि किसी भी गोल, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू क्रिएट सिस्टम्स, है ना. वी हैव टू टेक अ सिस्टमिक अप्रोच बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, ना. आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, आंसर राइटिंग है, MCQ सॉल्विंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज देयर. बट उसको किस तरीके से हम अप्रोच करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे उसी हिसाब से हमको स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी अपनी, है ना. हमने अगर लेट से कि एक सब्जेक्ट किया, दूसरा सब्जेक्ट किया, तीसरा सब्जेक्ट किया, एंड वी आर क्लटरिंग दैट, है ना, कि आज ये कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं, आउटपुट विल बी वेरी लेस. तो वी हैव टू क्रिएट सिस्टम्स, है ना. सिस्टम्स क्या है, प्रोसेसेस, है ना. महेंद्र सिंह धोनी की बात हमेशा याद रखेंगे, है ना. मैं कई बार रिफर भी करूंगा इसको कि अपने प्रोसेस पे काम करना है ना. प्रोसेस विल गिव यू रिजल्ट, नो मोटिवेशन, नो इमोशन विल गिव यू रिजल्ट. रूथलेसली हमको एक साल काम करना है विद डिसिप्लिन, दैट विल ओनली गिव यू द रिजल्ट्स, एंड दैट इज अबाउट द सिस्टम एंड द प्रोसेस. जो लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर चुके हैं ना, मेनी ऑफ यू आर वर्किंग इन द बैंक, कॉर्पोरेट, इधर उधर, सो यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, है ना, कि ये सिस्टम गिव्स द रिजल्ट्स. बिकॉज जब हमारे पास काम ज्यादा हो जाता है, अभी जैसे आप 9th में हो, 10th में हो, तो यू डोंट हैव नीड अ लॉट ऑफ सिस्टम. बट व्हेन यू हैव टू रीड NCERTs फ्रॉम 6th to 12th, you need a system, a process, a approach, है ना. So we will try to build everything for you all on this foundational systems में अब हम लोग एक एक कंपोनेंट में आते हैं ब्रॉडली कि हम लोग कवर क्या करने वाले हैं और बेसिकली अप्रोच क्या रहने वाला है फॉर यू ऑल. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग ना, सबसे पहली बात, अपना फाउंडेशन हमको बहुत स्ट्रांग बनाना है. सबने सुना भी होगा, सब टॉपर्स कहते भी होंगे, 2000 टॉपर्स इस बार निकले हैं, 200 SDM निकले हैं, सब लगभग एक ही बात कहेंगे, NCERT फंडामेंटल बुक ये वो, है ना. सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है हर सब्जेक्ट का ना. अपने BPSC के चेयरमैन का, BPSC के जो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें वो लोग कई बार कहते हैं कि अब वो रट्टाफिकेशन वाला और, है ना, वन लाइनर वाला, इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो हमको विजिबल भी है ना. अभी आप जैसे लास्ट ईयर का मेंस का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे, इट इज वेरी वेरी डायनेमिक, इवन इन द प्रीलिम्स आल्सो ना. प्रीलिम्स अभी हुआ नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार प्रीलिम्स में कुछ रेडिकल चेंजेस होंगे. सो एवरी टाइम देयर विल बी अ फ्रेश पेपर, जैसे अभी UPSC में होता है ना, एवरी टाइम प्रीलिम्स इज डैम हार्ड, है ना, बिकॉज उसमें फ्रेशनेस होती है. उसमें जो बच्चे निकालते हैं ना, दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब क्या, NCERTs अच्छे से करी होती हैं, है ना. और जो फंडामेंटल बुक्स हैं ना, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फंडामेंटल बुक्स है. वी विल टॉक अबाउट द बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स लेटर. जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल हैव लॉट ऑफ सेशंस इनिशियली, सो दैट वी कैन फिल्टर डाउन जो आपको इनिशियली रिक्वायर्ड है, बुक्स से लेकर नोट मेकिंग से लेकर एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. सो यहां पर हम लोग समझेंगे NCERT और फंडामेंटल बुक्स हमारे लिए कवर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो. अभी इस स्टेज पे, अभी जैसे आप अभी 1-1.5 साल पहले हैं, है ना, अगला एग्जाम आपका सितंबर में होगा, वी आर वे एट टाइम. तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने फंडामेंटल चीजों को अभी से कॉन्सोलिडेट करते रहना. सिर्फ पढ़ना काम नहीं है ना. लेट्स से NCERT है, 200 पेज की एक NCERT है, अगर हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, कॉन्सोलिडेट नहीं किया, तो क्या हम बार बार उस पे आ सकते हैं क्या. लक्ष्मीकांत, है ना, लगभग 800-900 पेज की किताब है, उसको हम क्या बार बार आ सकते हैं क्या, नहीं. बट एक बार अगर हम फंडामेंटल्स को क्लियर करते चले और साथ में अपने कुछ कुछ नोट्स बनाते चले, है ना. नोट्स मार्केट में बहुत मिल जाएगा, ठीक है. हर कोचिंग नोट्स दे रहा है, मार्केट में ओवर फ्लडेड है कंटेंट, ठीक है, वो अलग बात है ना. वी विल यूज दोस थिंग्स एट अ लेटर स्टेज, बट राइट नाउ हमारा काम क्या है कि हम फंडामेंटल्स बुक के थ्रू अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं 3 अगस्त से, वी विल बी स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट वाइज, है ना. सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके वी विल बी गाइडिंग यू कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है. जो भी उसमें, लेट्स से कि इफ वी आर स्टार्टिंग पॉलिटी, तो वी विल गिव यू टारगेट्स, है ना, कि डे 1 को ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, डे 2 को ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं. यू हैव टू कवर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दोस टारगेट्स ना. यू विल हैव गाइडेड सेशंस, इसमें पढ़ाएंगे भी हम, है ना. पूरा का पूरा फाउंडेशन एक बैच होता है ना. इफ यू अंडरस्टैंड कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है ना, दृष्टि हो गई, वाजीराम हो गई, इस टाइप की कोचिंग्स जो होती है, वो आपको पूरा फाउंडेशन कवर करवाती है ना. पूरा फाउंडेशन कहने को होता है, बट स्टिल दैट इज अ फाउंडेशन कोर्स, कि ना एक सब्जेक्ट जो है वो 2 महीना चल रहा है ना.
एक क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया तो 2 घंटे की वही क्लास हो गई, तो वी विल नॉट टेक दैट अप्रोच ना, वी विल टेक वेरी स्मार्ट अप्रोच एंड वी विल गिव यू फिल्टर्ड कंटेंट। लेट्स से कैसे है ना, जैसे वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटी है ना, सो वी विल गिव यू दिस नोट्स एज अ रेफरेंस है ना, जो भी दीज आर नोट्स ऑफ सुप्रभात सर है ना, ही विल बी टेकिंग योर क्लासेस। तो कैसे हमको अपने नोट्स बनाने हैं सिस्टमैटिकली शॉर्ट, ताकि वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में आपके काम आ जाए। तो दिस इज समथिंग नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर साइड है ना। आपको जो कोर सोर्स है उसको पढ़ना है, साथ में इन नोट्स को रिफर करना है, साथ में सर लेक्चर्स भी लेंगे है ना, सर आपको समझाएंगे भी जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज लक्ष्मीकांत में दी हुई बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज फॉर प्रीलिम्स वेदर इट इज फॉर मेंस, सर विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर दैट है ना। सो क्लासेस आपकी वैसे शेड्यूल्ड होंगी, सो यू विल हैव गाइडेड क्लासेस या सेशंस कह लें हम लोग उसको। क्लियर टारगेट्स आपको दिए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड है ना, और जो आप पढ़ेंगे है ना, लेट्स से कि इफ यू हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटी, यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ दैट है ना, यू विल हैव एन एमसीक्यू टेस्ट ऑफ दैट ऑन संडेज। सो वी विल हैव दैट टेस्ट का शेड्यूल ऑल्सो फॉर यू ऑल सब्जेक्ट वाइज एज वी गो ऑन इन द कोर्स। सो सबसे पहला स्टेज फाउंडेशन बिल्ड करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 months में ना। हर सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके मेजर, वी विल ट्राई टू बिल्ड दोस थिंग्स। अब बात आती है कि सर हमने पॉलिटी तो पढ़ लिया, हमने हिस्ट्री तो पढ़ लिया, बट आंसर राइटिंग का क्या है ना। मेनी पीपल से कि इंटीग्रेट तरीके से करना है, आंसर्स आपको लिखने ही लिखने हैं, डे 1 से लिखिए, कुछ भी लिखिए। वी विल टेक अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना। सबसे पहले लेट्स से कि वी हैव कंप्लीटेड प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तो वी विल हैव आंसर राइटिंग सेशंस ऑन दैट आल्सो है ना। सो इंटीग्रेटेड मींस प्रिपरेशन साथ साथ करते रहेंगे। आंसर राइटिंग की क्लासेस और जो भी चीज होगी दैट आई विल बी टेकिंग, बिकॉज आई हैव एन एक्सपर्टीज ऑन दैट है ना। ऑल ऑफ द टॉपर्स यू कैन सी they will be referring to me for these things only है ना। so we will have an integrated approach to the means also। जो सब्जेक्ट आपका यहाँ चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, we will cover पॉलिटी। एंड पॉलिटी में भी है ना, एक तो प्रीलिम्स के लेवल का कंटेंट है, एक मेंस के लेवल का कंटेंट है, तो we will have that मेंस का लेवल का कंटेंट also and we will have sessions also on that। so आपका जैसे प्रियम्बल कर लिया, तो प्रियम्बल के लिए 7-8 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कब अमेंडमेंट हुआ है ना। प्रियम्बल बेसिकली है कि आपको रटा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, इस तरीके सवाल पूछता है। और साथ में मींस के जो भी आपके सवाल बनते हैं ना, बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है प्रियम्बल पे। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, सबसे पहली बात तो मींस जब हम लोग शुरू करेंगे तो पीवाईक्यू को थॉरोली डिस्कस करेंगे। बीपीएससी के इतिहास में मींस में जितना भी क्वेश्चन आया है टॉपिक वाइज है ना, वी विल ट्राई टू एनालाइज दोस थिंग्स कि पूछा क्या है ना। लेट्स से कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट का सवाल 20-25 साल पहले से लेकर आज तक कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, और आज जो करंट अफेयर्स चल रहा है ना, लेट्स से कि लास्ट के 1-2 साल में जो भी यू माइट बी हियरिंग अबाउट द वेरियस जजमेंट्स आल्सो ना, रिसेंटली एक जजमेंट आया भी था। सो इफ वी विल सी दैट वी विल इंटीग्रेट दोस थिंग्स राइट नाउ है ना। जो आप नोट्स बनाओगे यू विल हैव दैट इंटीग्रेशन इन योर नोट्स टॉपिक वाइज। तो इंटीग्रेटिंग मेंस प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दिस फाउंडेशन वाला पार्ट है ना। सो आपको अपना मेंस का जो सिलेबस है वो भी साथ साथ कवर करना यहां पर है। GS1 GS2 बीपीएससी में 2 ही पेपर है। इन योर यूपीएससी यू हैव GS1 2 3 4 एंड देन एसए देन ऑप्शनल, हियर यू हैव सिंपल GS1 GS2। तो ये हम लोग साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसमें कंटेंट है, कंटेंट वी विल बी गिविंग यू है ना। कंटेंट अभी नीचे मैं दिखाऊंगा कैसे कंटेंट मिलेगा। यू विल बी गेटिंग द टारगेटेड कंटेंट, यू विल बी हैविंग द क्लासेस ऑफ मेंस आल्सो, और यहाँ जो सेशंस हैं ये सर आपका कंप्लीट कराते रहेंगे। और यहाँ पर आंसर राइटिंग जो होगा इट विल बी हेल्ड थ्रू मिनी मॉक टेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, मिनी मॉक टेस्ट होगा आपका, एंड देन यू विल बी गेटिंग अ मॉडल आंसर्स आल्सो है ना। डिस्कशन भी होगा, हर आंसर पे मैं डिस्कशन करूंगा। इंट्रोडक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है ना, बॉडी में कैसे जाना है, डायग्राम्स कैसे यूज करने हैं ना। सो यू विल हैव दीज काइंड्स ऑफ हैंड रिटन मॉडल आंसर्स, बिकॉज जो मार्केट में अगर आप देखोगे ना वेरियस कोचिंग्स, दे गिव यू टाइप कंटेंट है ना। आजकल तो एआई जनरेटेड कंटेंट रहता है, बट दैट इज नॉट व्हाट विल वर्क फॉर यू है ना। उससे लर्निंग आपकी क्विक नहीं होगी। आपको कंटेंट दुनिया भर का मिल जाएगा है ना, बट आपकी लर्निंग किससे होगी, जब आप ऐसे प्रैक्टिकल अच्छे आंसर्स देखोगे ना। वी विल हैव डिस्कशन ऑफ द टॉपर्स कॉपी ऑल्सो ना, सब्जेक्ट वाइज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हमको लिखना है ना। कोई भी चीज आपने पढ़ ली, उसको हमको कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, शब्द कौन से यूज करने हैं जो हम कीवर्ड्स कहते हैं ना, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, एग्जांपल्स क्या क्या डाले जा सकते हैं ना। यू कैन सी ना दिस ना चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, उसमें कैसे लिखना है। वी विल हैव डिस्कशन ऑन दीज है ना। जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें बिल्कुल अलग तरीके से डायग्राम यूज करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस है ना। आपको टेस्ट होगा एंड देन यू विल हैव हैंड रिटन मॉडल आंसर्स,
and I will be taking the discussion also. So it will go in this way ना. मेंस वाला जो जिसको भी फियर लग रहा था ना, सी हर बार पूछा जाता है फ्लड इन नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार है ना, ये हर बार का सवाल है. हाउ इनोवेटिवली यू कैन यूज दिस माइक्रो डायग्राम्स है ना. माइक्रो डायग्राम्स कैसे यूज कर सकते हैं, टेबल्स कैसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे बिहार स्पेसिफिक डाल सकते हैं, है ना. ये माइक्रो फॉर्मूलाज कहते हैं इनको, है ना. यू कैन यूज दोज थिंग्स ऑल्सो, सो दैट है ना जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपको 2 पेज में लिखना होता है, तो 2 पेज में आप मैक्सिमम कंटेंट कब डाल सकते हो, व्हेन यू यूज कीवर्ड्स, माइक्रो डायग्राम्स, माइक्रो फॉर्मूलाज. तो ये आई विल बी टीचिंग यू थ्रू दिस टेस्ट, है ना, जो आपका मिनी मॉक टेस्ट होगा यहाँ पर. सो आई होप सबको ये बात क्लियर है ना. यू विल हैव डिटेल डिस्कशन ऑल्सो ना, हर टेस्ट का डिस्कस करेंगे, हर बच्चे की कॉपी इवेलुएट होगी. उसके बाद जिसको जो भी डाउट पूछना होगा वो इंडिविजुअल लेवल मेरे से पूछ सकते हैं जब भी सेशंस होंगे, ठीक है. सो इंटीग्रेटेड मेंस प्रिपरेशन, तो वी विल कवर सिस्टमैटिकली सब्जेक्ट्स एंड देन वी विल इंटीग्रेट दीज थिंग्स हियर. गेटिंग माय पॉइंट. एस्से की बात जहां तक है ना, एस्से इज एन आर्ट. एस्से आर्ट है, एस्से स्किल है ना. आपको 10 पेज लिखना है एक एस्से, है ना. 10 से 11 पेज के आसपास आपको मिलते हैं एस्से लिखने के. और बिलीव मी, एस्से इज द गेम चेंजर, है ना. एस्से के नंबर जो होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं. किसी को 150 आ जाता है, किसी को 190 आ जाता है. अभी आपने देखा होगा रश्मि किरण रैंक 6 है ना, शी वॉज विद अस ऑल्सो, बट शी वॉज नॉट विद अस इन 70th, इसीलिए हमने उसका नाम पोस्टर में नहीं डाला है ना. शी वॉज विद अस इन 71st का मेंस का बैच, है ना. तो 71st मेंस करंट अफेयर्स में शी वाज एनरोल्ड, तो उसके 190 नंबर है. एंड वी हैव मेनी टॉपर्स हु हैव गॉट 180 185 इस तरीके के. वी विल डिस्कस दोस कॉपीज आल्सो, बट बिलीव मी इट इज एन स्किल है. कंटेंट जो है वो तो है ही है ना, कंटेंट की बात अलग है, बट आप लिखना अप्रोच कैसे करोगे ना, कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने एसेस को, दैट इज एन आर्ट एंड स्किल, जो आपको धीरे धीरे जब आप सब्जेक्ट की नॉलेज लेते जाओगे, वी विल डिस्कस दोस थीमेटिकली. लेट्स से कि जैसे अभी आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, तो हम लोग जो एसए का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, एसए विल स्टार्ट राइट नाउ ओनली, है ना. आपका अभी से एसए शुरू होगा और वो 6 महीने तक चलता रहेगा, है ना. महीने में 2 से 3 सेशंस होंगे, 2 से 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, और नोट्स मिलेंगे, कंटेंट आपको जो भी गाइड करना होगा मैं उसके बेसिस पे आपके एसए का ब्रेनस्टॉर्मिंग बूट कैंप लूंगा, है ना. सो दिस विल हेल्प यू कंसोलिडेट, है ना, आपका जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है, डेटा फैक्ट, ये सब चीजें आप सिस्टमैटिकली उसको सब्जेक्ट वाइज ना. पॉलिटी कर रहे हैं तो वी विल सी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले एसए के टॉपिक्स. सिमिलरली when we'll see the women specific things, we will see that. when we'll see health वाला, we'll see that, है ना. तो जितने भी एसए के थीम्स है, we will map those things and we will have those sessions, है ना, कंटिन्यूसली. पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे, सारे पीवाईक्यूज हम लोग डिकोड करेंगे, उसके सेशंस लूंगा, है ना. यू विल मूव इन दैट वे ओनली. सो यहाँ पर टॉपर्स कॉपी डिकोड होगा, है ना. थीमेटिक नोट्स, है ना, नोट्स विल बी गिवन इन दिस फॉर्मेट, है ना. अगेन यू विल हैव मल्टीपल, है ना, जितने भी टॉपर्स हैं, आई विल गेट यू द नोट्स ऑफ ऑल दो टॉपर्स. वैल्यू एडिशन की चीजें हैं, आई विल गिव यू दोस पीडीएफ्स ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू रन एनीवेयर, है ना, कि आप परेशान हो रहे हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं ऐसे के. सो यू कैन सी दीज कंप्रिहेंसिव नोट्स विल बी गिवन टू यू, ठीक है. तो हर टॉपिक पे, है ना, एसए हो गया, हेल्थ हो गया, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दीज क्लासेस, है ना. तो एसए इधर हो गया, है ना. सो वी विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर आल्सो, है ना. सोशल मीडिया हो गया, अभी हमने देखा, है ना, कल ही जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हाउ दे हैव यूज्ड इंस्टाग्राम, है ना, हाउ दे हैव यूज्ड सोशल मीडिया टू गेट द रेजिग्नेशन ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर. सो सोशल मीडिया का रोल, अब इसी चीज को आप, है ना, अपना एक छोटा सा स्टोरी बना के उसको लिख के कहीं पे भी रख सकते हो कि अगर सोशल मीडिया पे मुझे कभी ऐसे लिखना हुआ तो आई यूज दिस थिंग्स, है ना. सो ये स्मार्टनेस और ये कंटेंट वी विल बी गिविंग यू कंटिन्यूसली, है ना. ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मैं मार्क करके दूंगा, स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि ये अपन एसए में यूज कर सकते हैं. सो दोस थिंग्स विल बी गिवन इन द ग्रुप सेपरेटली. जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, डेटा है ना, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच आई विल बी गिविंग यू ऑल. यहाँ पर इस तरीके से, जैसे टूरिज्म हो गया ना, तो सिमिलरली, है ना, यहाँ पर देखो कैसे, है ना, एवरी डायमेंशन हैज बीन कवर्ड. जो रिसेंट के अपडेट्स हैं, यू ऑल विल इंक्लूड दिस. सो वी विल हैव एसए वाला सेशंस कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 6 months, है ना. सो एसए स्किल है, आर्ट है, उसको अभी से धीरे 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 डेवलप करना शुरू करेंगे. और जैसे जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, जैसे इसलिए मैंने बोला कि कई बच्चे जो बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते वो एनसीईआरटी कभी पढ़ेंगे ही नहीं. तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो होती है वो इतनी सिंपल लूसिड होती है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये लाइन है, इसके बाद ये लिखा है, इसमें ये शब्द यूज किया है, कितना सिंपल शब्द है लेकिन कितना इफेक्टिव लाइन है ना. सो
एक बार आप उस चीज को एब्जॉर्ब करने लगोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर राइटिंग स्किल, इंग्लिश, वोकैबुलरी, सब चीज धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। सो ऐसे स्किल है, आर्ट है, इसको हम लोग अभी से कंटिन्यूसली करेंगे अप टिल योर दिसंबर जनवरी, जब तक हम लोग वापस से प्रीलिम्स के मोड में नहीं आ जाते। ठीक है, सो ऐसे वाला कंपोनेंट विल बी देयर, है ना, and this is a very unique thing. No one else is giving these kind of things in other places, है ना। सो कमिंग टू द करंट अफेयर्स पार्ट, है ना, इसके बाद जो करंट अफेयर्स की क्वेरी रहती है, करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो इसमें वी विल हैव टारगेटेड क्लासेस, है ना। टारगेटेड क्लासेस मींस फिल्टर्ड डाउन थिंग्स विल बी देयर, है ना। आप मंथली मैगजीन्स पढ़ोगे, हम आपको वो चीज देंगे, है ना, उसमें भी हाईलाइट करके, मार्क करके, उसके लिए भी सेशंस लेंगे हर मंथली मैगजीन का, है ना, विच एवर वी विल चूज, है ना। 3-4 मैगजीन्स हैं, विच एवर वी विल चूज, है ना, जो भी आप लोग डिसाइड करोगे, वी विल गिव यू दोज टॉपिक्स, टॉपिक लिस्ट दे देंगे, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देंगे, सो यू कैन डू मंथली मैगजीन्स ऑन योर पार्ट, है ना। सो दैट विल बी डन। बट जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होगा, जैसे अभी डायरेक्ट हिट सीरीज 3.0 चल रहा है 70 सेकंड वालों के लिए, सिमिलरली यू विल हैव टारगेटेड क्लासेस जिसमें मैं 4 से 5 मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग, आई विल कंपाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वी विल बी डिलीवरिंग दैट यू 3 से 4 महीने पहले, जब भी हम लोग प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट करेंगे, विल डिलीवर दैट। करंट 365 है ना, ये मेंस वाला है, इसका जैसे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का नाम हम लोग का है डीएचएस डायरेक्ट हिट सीरीज, और मेंस के लिए जो है दैट इज करंट 365, मतलब लास्ट के 1 साल का जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप लोग तो मैगजीन के थ्रू पढ़ते ही रहोगे, बट एट द एंड वी विल हैव दोज क्लासेस ऑल्सो, है ना। सो टारगेटेड क्लासेस रहेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा क्लासेस और नोट्स के थ्रू, है ना। अगेन नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस वाले नोट्स भी हम लोग हैंड रिटन फॉर्मेट में देंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, कि लिखना कैसे है, डायग्राम कैसे बनाना है, पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं। सो वी विल हैव दोज थिंग्स इन द करंट अफेयर्स पार्ट। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी हैव दैट बुक ऑल्सो, है ना, जो GS1 की बुक है, GS2 की बुक है, वी विल हैव दैट ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, है ना। मैं बुक का सैंपल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा शॉर्ट्स और इधर उधर। सो दिस इज द बुक, है ना। सो दिस इज सम सैंपल कंटेंट, ये GS2 की बुक है ना। सो दिस इज द बुक, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, कोर्स में इंक्लूडेड है। आपका जो भी कोर्स है उसमें GS1 अभी रिलीज होने वाला है ना, बाय 15 अगस्त के आसपास, दैट विल बी रेडी। सो वी विल गेट यू दोज थिंग्स ऑल्सो, है ना। सो यहाँ पर GS2 की बुक आपको अभी मिल जाएगी, एंड दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस बुक, है ना। दीज आर हैंड रिटन PYQs, माइंड मैप्स है, माइक्रो डायग्राम्स है, इलस्ट्रेशंस है ना, डेटा फैक्ट एग्जाम्पल्स है, यूनिक इंट्रोडक्शन स्टाइल्स है। कई आंसर्स आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कोई कोड बेस कर सकते हैं, कोई सिंपल डेफिनेशन बेस कर सकते हैं, कोई करंट कॉन्टेक्स्ट बेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। सो यू कैन सी द सैंपल्स, है ना। जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 70th के एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट आर द सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो अब हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं ना, जस्ट सी, है ना, कीवर्ड्स, then you have micro formulas, then you have diagrams, then you have table, है ना। so comprehensively, है ना, significance, then you have policies, है ना, then you have conclusion में भी keywords यूज कर रहे हैं ना। मिलेट्स क्या है, स्मार्ट क्रॉप्स हैं फॉर अ स्मार्ट फ्यूचर, बिकॉज अभी हम जो बात कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ स्मार्ट क्रॉप, है ना, बिकॉज इट टेक्स लेस वाटर एंड इट इज मोर हार्डी क्रॉप, है ना, न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। तो यहां पर हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। सिमिलरली अदर क्वेश्चन, है ना, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, है ना, सारे डायग्राम्स एकदम। तो दिस थिंग यू विल गेट डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर छोटी सी चीज देखो ना, ये बीच बीच में एरोज देखे अगर हम अपने पॉइंट्स को लिखेंगे तो दैट इज अ यूनिक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ओवरऑल पूरी पूरी बुक जो है ना, लास्ट के 6 सालों का, है ना, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 66 एंड इट गोज टिल 71st। इस बुक में you will get each and every answers prepared in a very very different format, including data, fact, na, so you can see these things, na. So it is very comprehensive, this is covered in this particular book. So answer writing wala part, once you go through this PYQ book, you will get lot of idea about आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या डायग्राम्स यूज करने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। इस पे वी विल हैव सेशंस आल्सो, है ना। इसमें सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी के जैसे प्रियम्बल है ना, तो प्रियम्बल के जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ के, आई विल डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो। बुक पे स्पेशल वी विल हैव सेशंस की उसको यूज कैसे करना है। सो दिस इज another component which is included in your PMP plus program. And then we have that interview thing, and once you give mains we will have that
इंटरव्यू वाला थिंग, तो ये अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. वी विल डिस्कस दैट एट द लेटर स्टेज, है ना, व्हेन वी विल डू दिस थिंग्स. दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं करेंगे कि आपने रजिस्टर कर लिया. जैसे आज के समय में क्या होता है कि खान है ना, खान केजीएस है या कोई और कोचिंग है, आप वहाँ रजिस्टर करते हो, 10 मिनट का मॉक होता है, वो 2 मिनट बाद आपसे बात कर लेते हैं. यहाँ जो होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम, जिसमें हम लोग लगभग इस बार तो 200 प्लस घंटे की क्लासेस की थी, और 1-to-1 सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, डैफ एनालिसिस, वी विल हैव एवरीथिंग, है ना, प्रैक्टिस सेशंस, बोलने बोलने बोले कैसे. और मे बी, है ना, जब आप लोग पहुंचोगे उस स्टेज तक, यू ऑल विल बी वेरी वेरी एक्सपर्ट, है ना, इन द नॉलेज पार्ट ऑल्सो, कंटेंट पार्ट ऑल्सो, एवरीथिंग. So this we will discuss later. And then the last important component, which is most important, is the personalized one-to-one support from my side. And there will be mentors who will be guiding you. Mentors will be interview appeared, and some of them will be selected. Majorly, I'll be taking your one-to-one sessions. And whenever it is required, it will cover academic things. Academic things मतलब क्या कि भाई सर मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, मेरे को इसमें ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है. क्लासेस के अलावा ना, क्लासेस में तो हम लोग बैठेंगे ही, जब भी क्लास होगी उसके बाद क्या होगा, आराम से डाउट सुनते हैं, है ना, चाहे मैं हूँ, चाहे सुप्रभात सर हूँ, चाहे और कोई भी फैकल्टी होगी, एवरीवन विल सिट एंड लिसन टू योर डाउट्स एंड क्लियर दैट इमीडिएटली, सब्जेक्ट से रिलेटेड. इसके अलावा जो भी कुछ इशू है, नो, व्हेन यू समवन वांट्स टू शेयर इट, डोंट वांट टू शेयर इट पब्लिकली, है ना, वो चाहते हैं कि भाई सर से मैं अलग से बात कर लूँ 5 मिनट 10 मिनट, एंड सर मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे. तो कई बार एकेडमिक डाउट्स भी आता है, कई बार इमोशनल लेवल पे भी चीजें होती हैं, है ना, बिकॉज it's a long journey, so it will be covering each every doubt, whether academic, non-academic, everything. So this is one of the most important component of this program, because बाकी चीजें तो आपको कहीं भी मिल सकती हैं, but this is not everyone's cup of tea, you know, because it takes a lot of effort, energy, passion to talk to students, understand their problems, and then give a प्रॉपर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देम, है ना, टेलर मेड सॉल्यूशन मिलेगा, नॉट वन साइज फिट्स ऑल, है ना, कि सबको भेड़ चाल की तरह एक ही चीज बता दी. सो दैट इज नॉट आवर अप्रोच. सो वी हैव डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स, ना, कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, और सैंपल कंटेंट जो मिल रहा है ना, वी हैव डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो. मूविंग फॉरवर्ड, है ना, अब प्रोग्राम अप्रोच कैसे करेंगे ना, हमने सिस्टम्स की बात की, तो वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स, है ना. अगस्त के महीने में जो अभी आपका 3 तारीख से क्लास शुरू हुई, यहाँ पर वी विल बी कवरिंग पॉलिटी, है ना. पॉलिटी मतलब प्री प्लस मेंस दोनों, है ना. इसके साथ प्री का भी टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड, और मेंस का भी टेस्ट होगा आपका, जो भी आप सिलेबस कवर करते चलोगे. लाइव सेशंस, है ना, लाइव सेशन जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे ही आपकी क्लास होंगी, ऑलमोस्ट 4 to 5 days इन अ वीक. वी विल हैव दैट शेड्यूल ऑन थर्ड, है ना, थर्ड या फोर्थ को आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा अगले महीने 2 महीने का, ताकि आपको क्लैरिटी रहे किस दिन मेरी क्लास है, किस दिन मेरा टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. इस सेशंस में, है ना, नोट मेकिंग कैसे करना है, दोज हु वांट टू मेक देयर नोट्स ऑन देयर ओन, दे कैन यूज दीज सैंपल्स, है ना, जो सर पढ़ाएंगे, ही विल बी गिविंग यू दोज नोट्स आल्सो. प्लस जो आपका कोर बुक है ना, उससे भी आपको जो भी नोट्स बनाना है, या एनी अदर बुक विच यू वांट टू रिफर, यू हैव टू मेक नोट्स एंड कंसोलिडेट दोज थिंग्स टॉपिक वाइज, है ना. लेट्स से जैसे मैंने बोला प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट है ना, तो नोट्स तो हम भी देंगे, है ना, मेंस के नोट्स आपको वो भी मिलेंगे, साथ में प्री वाले जो सर बताएंगे वो भी चीज रहेगी. अब आपको उसको अपने हाथों से लिख के बनाना है, दैट इज वेल एंड गुड. अगर आपको वो प्रिंट आउट निकाल के रखना है सब फोल्डर्स में बना के, आप उसको भी कर सकते हो. तो यू हैव टू अल्टीमेटली डू व्हाट, कंसोलिडेट. कंसोलिडेशन इज द की, है ना. पढ़ना तो बहुत समंदर है ना, समुंदर को कलेक्ट करके एक जगह कर देना, दैट इज द स्मार्टनेस, है ना. वो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा ना. डे 1 को क्लास हुई, जो भी हुआ 2 पन्ने में अपने नोट्स खत्म, है ना, डन एंड डस्टेड. अगली बार मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बस अपना ये नोट्स खोलना है, इसके अलावा दुनिया की सारी चीजें बकवास. गेटिंग माई पॉइंट. पॉलिटी वी विल हैव सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of August. साथ में एसए की क्लासेस मैंने बोली, है ना, वी विल स्टार्ट विद द टॉपर कॉपी डिकोड. वी विल हैव एसए का कंटेंट, थीमेटिक, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन द एसए. तो एसए कॉन्टिन्यूसली चलेगा, आप हर महीने देखोगे देयर विल बी एसए. इसके अलावा, है ना, other than this class we will have lot of sessions. Initially तो we will have on book, we will have, है ना, बहुत सारे स्ट्रैटेजी के सेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, प्रोडक्टिविटी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वी विल हैव ऑल दोस थिंग्स. शेड्यूलिंग कैसे करना है, जर्नलिंग कैसे करना है. सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, है ना, कि अगर हमको प्रिपेयर करना है तो अपना डेली का जर्नल बना होना चाहिए, मेरे को रात में क्या करना है, सुबह क्या करना है, इतना सिलेबस कवर हुआ तो क्या नोट करना है ना. वी विल हैव ऑल दोज साइंटिफिक थिंग्स डन इन द फर्स्ट 4-5 क्लासेस. आई विल बी टेकिंग दोज क्लासेस. एक बार ये सॉर्ट हो गया, देन वी विल स्टार्ट विद द एसए थिंग. पॉलिटी यहाँ पर आपका वीक में 3 दिन चलता रहेगा क्लासेस, है ना, एंड देन वी विल हैव
टेस्ट ऑल्सो, उसका भी शेड्यूल वी विल रिलीज वेरी सुन। तो अगस्त में वी विल कवर दिस पॉलिटी, बिकॉज पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देर आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स, जैसे आप पॉलिटी समझोगे ही नहीं तो आपको जो न्यूज़पेपर में चल रहा है वो बात भी नहीं समझ में आएगी, है ना, आपका फाउंडेशन ही नहीं बनेगा। तो पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका सिलेबस भी बहुत बहुत लंबा है ना, स्पेशली मेंस के हिसाब से अगर देखें तो पॉलिटी हम लोग ट्राई करेंगे कि सबसे पहले खत्म कर ले, ठीक है, ताकि आपको क्या चल रहा है देश में ये समझ में आने लग जाए। फिर वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री, अनदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, अगेन यहाँ पर भी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से करेंगे, है ना। प्रीलिम्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है वी विल टेल यू दोस थिंग्स, मेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है वी विल टेल यू दोस थिंग्स, नोट्स भी मिलेंगे। एंड अगेन सेम चीज है ना, यहाँ पर भी टेस्ट होगा, प्री का मेंस का एवरीथिंग विल बी देयर। अगेन यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कॉन्सोलिडेट करना है नोट्स, ये सब चीजें मेंस के हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। आप उसको प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, आप उसको कॉन्सोलिडेट करके अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। वी विल हैव लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी ऑल्सो, GS1 की हिस्ट्री के, है ना, अच्छे अच्छे आंसर्स, डिफरेंट तरीके के आंसर्स। PYQ की जो बुक है ना, उसको भी रिफर कर सकते हैं। तो देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल बी गेटिंग इन हैंड रिटन फॉर्मेट, सो दैट आपको क्लियरली पता चले कि भाई ये आंसर लिखना है तो मेरे पास ये 4-5 बेस्ट तरीके हैं, और आप में से बहुत लोग लिखेंगे भी, उनमें से भी बहुत अच्छा लिखेंगे लोग। तो एक पीयर रिव्यू वाला जो होगा ना, जो आपके ग्रुप में, जैसे जब टेस्ट होगा या जब कोई असाइनमेंट मिलेगा तो सब लोग ग्रुप में डालेंगे, है ना, जो भी असाइनमेंट मिलेगा, तो यू ऑल विल सी अदर्स ऑल्सो कि कैसे आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो यू ऑल विल लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। सो सितंबर में वी विल बी कवरिंग दिस हिस्ट्री, एंड अगेन एस्से वाला सेशन यहाँ कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगस्त अक्टूबर में हम लोग आते हैं, वी विल कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हियर, एंड अगेन फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। यहाँ पर अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एनसीईआरटीज पढ़ना, है ना, बिकॉज यू ऑल माइट बी अवेयर कि साइंस में एनसीईआरटी इज द की फोकस राइट नाउ ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना। सर विल बी टेकिंग, सर की क्लासेस अभी भी चल रही हैं, दोज आर फैंटास्टिक क्लासेस साइंस में। तो वी विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो, है ना, लाइन बाय लाइन सर आपको पढ़ाएंगे। 9, 10th, 6, 7th, 8, 9, 10th, है ना, यहाँ तक तो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे। 11th, 12th में भी सिलेक्टिव चैप्टर्स आप लोग को पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिवली सर कवर कराएंगे साइंस में, है ना। मेंस वाला पार्ट जो है यू विल गेट सेपरेट क्लासेस, सेपरेट नोट्स फॉर दैट, है ना, मेंस में। बिकॉज मेंस में अभी टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर्स में चल रही है, जैसे अभी मेंस का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यू विल सी कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वहां से बीपीएससी साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां का अप्रोच डिफरेंट होगा, उसके लिए आपको सेपरेटली नोट्स मिलेंगे। प्लस आप जो मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहेंगे उसमें जो भी साइंस एंड टेक वाला इंपॉर्टेंट चीज होगा वो मैं हाईलाइट करके आपको जब सेशन लूंगा तो मैं बता दूंगा कि देखो ये चीज यहाँ पर नोट कर लेना, देखो ये यहाँ पर अलग से प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई विल बी टेलिंग यू दोस थिंग्स थ्रू द सेशंस, जो मंथली करंट अफेयर्स आप लोग करेंगे, है ना। सो मेंस का पार्ट यहाँ होगा, बट यहाँ पर प्रीलिम्स के पार्ट के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइन बाय लाइन सर पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। सो दैट विल बी डन इन अक्टूबर। मूविंग फॉरवर्ड नवंबर में विल बी डूइंग ज्योग्राफी, है ना। अगेन यहाँ पर एसए कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, बिकॉज एसए मैंने पहले बोला स्टार्टिंग में, इट इज एन आर्ट एंड स्किल। जितना आप उस पर मेहनत करेंगे उतना ही आप नंबर वहां खींच के ले जाएंगे मेंस में, और रैंक आपकी बनती है उसी से, बिकॉज इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं है, 70 दे दे, 95 दे दे, है ना, रैंडमली नंबर मिलता है वहां पर इंटरव्यू में, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो वो मेंस में कर सकते हो, और मेंस में भी GS1 लगभग सब लोग एक ही पायदान पे रहते हैं, बिकॉज प्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। 170, 80, 85 इसी के रेंज में सबके स्कोर रहता है। GS2 इज वेरी टफ, उसमें 130, 40, 45 के आसपास मैक्सिमम स्कोर जाता है। बट एसए इज द गेम चेंजर, किसी को 150 मिलता है तो किसी को 180, 90 मिल जाता है ना, आपने देखा अभी रिसेंटली रश्मि किरण ना। सो वी विल कवर ज्योग्राफी इन नवंबर, देन वी विल हैव दिसंबर में इकोनॉमी ना, इकोनॉमी अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड देन विल मूव टू जनवरी, जनवरी में वी विल कवर द बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल जो भी आपके बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं, बिहार स्पेसिफिक आपका स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वी विल कवर दीज थिंग्स। और जो भी ऊपर का पेंडिंग हो जाता है ना, अब जैसे हमने स्ट्रक्चर किया तो जरूरी नहीं कि एक महीने में ही सारी चीजें खत्म हो जाए ना, कई बार क्लासेस लंबी चल जाती हैं, कई बार कोई छुट्टी रहेगी, कुछ रहेगा। सो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वी विल कवर दोस थिंग्स इन जनवरी। एंड देन एज सुन एज बीपीएससी अनाउंसेस द डेट ऑफ प्रीलिम्स ना, होपफुली अगले जुलाई में ही होगा, जैसे इस बार जुलाई में रखा था, अगली बार भी होपफुली जुलाई में ही रखा जाएगा। सो प्रीलिम्स के 4 महीने पहले वी विल कंटिन्यूसली फोकस ऑन द प्रीलिम्स, फिर हम मेंस वाला पार्ट को थोड़ा साइडलाइन करेंगे, एंड देन वी विल हैव रैपिड रिवीजन, है ना, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वी विल हैव दैट रैपिड रिवीजन मोड्स। उस समय आप लोग के पास अपने नोट्स बने हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल गिव यू शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, है ना, रिवीजन पर्पस के लिए, इंक्लूडिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद PYQ। सो फेब्रवरी में वी विल हैव
स्टार्टिंग विद February वी विल डू दिस रैपिड रिवीजन, है ना, प्रीलिम्स के लिए February, March, April, मई, है ना, तो जून, जुलाई जो भी आपका डेट आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रेस्ट प्लान और शेड्यूल होगा जो आपका प्री के बाद मेंस तक का होगा, है ना, सो दिस प्रोग्राम इज स्टिल योर इंटरव्यू, है ना, 73rd के इंटरव्यू तक है। तो प्रीलिम्स के बाद का जो प्लान होगा दैट वी विल शेयर टू यू अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी ऑफिशियल कैलेंडर नोटिफिकेशन। सो ब्रॉडली वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग अगले 6-8 महीने कैसे अप्रोच करने वाले हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो दिस इज वन थिंग। अब यहाँ पर है ना जो एक नोट है ना, सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स है ना। अब आपका पॉलिटी है तो भाई आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अभी सर क्या करना है इस हफ्ते में, है ना। तो जो सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स हैं इसके लिए भी वी विल गिव यू एन एक्सेल शीट सो दैट आप उससे अपडेटेड रहना, अपना काम आप प्रॉपर करते रहें। भले आप क्लास, जैसे अभी किसी ने बोला कि सर मैं बैंक में हूं, तो यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट्स, है ना। इफ यू कैन कंप्लीट योर टारगेट्स वेरी गुड, है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट टारगेट्स मिस नहीं करना है। सो वी विल गिव यू अ सब्जेक्ट वाइज टारगेट। क्लास का जो भी शेड्यूल है ना, किस दिन कौन सी क्लास होगी, क्या होगा, वी विल गिव यू ऑल दोस थिंग्स बाय 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना। जो आपके पोर्टल और जो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट होगा आप लोग का, उसमें वो चीज अवेलेबल करा दी जाएगी। टेस्ट सीरीज का भी अगेन सेम चीज, शेड्यूल पोर्टल ग्रुप में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का मैंने बोल दिया, मंथली करंट अफेयर्स का हाईलाइटेड पीडीएफ और उसके साथ सेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो 3-4 घंटे का हम लोग सेशन कर लेंगे ताकि पूरा मंथली मैगजीन बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर हो जाए। सो दिस थिंग विल बी कवर्ड सेपरेटली। यहाँ पॉलिटी लिखने का मतलब नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी ही चलेगा, है ना। यू विल हैव दिस ऑल्सो, यू विल हैव सम स्ट्रैटेजी सेशंस ऑल्सो, यू विल हैव सम बेसिक थिंग्स ऑल्सो जो मैंने अभी डिस्कस किया। एसए का डिस्कशन होगा। सो वीक में यू विल हैव लगभग 5 क्लासेस, है ना, 5 क्लासेस पे संडे को टेस्ट, तो समथिंग लाइक दैट यू विल हैव अ शेड्यूल। So those things will share with you separately. So we have discussed brief timeline about the program, है ना। अब बात आती है सैंपल मेंस नोट्स की, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अभी मेंस का जो कंटेंट है वी विल हैव दैट गिवन टू यू, है ना। सो मेंस में यू कैन सी इस तरीके से यू विल हैव कंटेंट, है ना, बिल्कुल एक एक चीज कवर रहेगी, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैप करके वी हैव प्रिपेयर्ड दिस कॉन्टेंट फॉर यू, है ना। सो दिस कंटेंट विल बी गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, है ना। जैसे भी हम लोग कवर करते चले जाएंगे, पॉलिटी कवर कर रहे हैं तो वी विल हैव दैट पॉलिटी का कंटेंट, है ना, क्लास के साथ कंटेंट मिलेगा। पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा, जिनकी क्लास छूट जाएगी वो पोर्टल पे जाएंगे, है ना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और लेक्चर देखेंगे, काम खत्म, डन एंड डस्टेड। सो यू कैन सी कंटेंट विल बी देयर, है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर करी हुई है ना। सो यू हैव दिस इज हिस्ट्री, है ना, सिमिलरली, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो यू हैव एवरीथिंग हियर, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ एआई, है ना, एवरीथिंग इज देयर पॉइंटर्स फॉर्म में, है ना। करंट अफेयर्स से इंडिया एआई मिशन है, सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, है ना, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, लेटेस्ट जैसे डेवलपमेंट एआई सबमिट हुआ था अभी इंडिया में, उसको भी आप अपडेट कर लेंगे, है ना। वी विल गिव दैट अपडेटेड नोट्स इन द करंट अफेयर्स ऑल्सो, सो यू कैन कवर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, है ना, सिमिलरली other things also in science and technology वाला part we will cover each and every technology along with the notes, है ना। 5-6 पेजेस का नोट्स देंगे, मोर देन सफिशिएंट विद अंडरस्टैंडिंग। इफ यू विल डू, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका मेंस में। इस बार भी 71st के मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन यू विल सी वेरी वेरी लेंथी, स्पेस पॉलिसी के बारे में पूछा था 5-6 लाइन का, आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछा था, बट वी हैव कवर्ड दैट ऑल्सो इन द 71st बैच। सो दिस वॉज अबाउट साइंस एंड टेक, है ना। सिमिलरली जो पॉलिटी के नोट्स है ना, सी एवरीथिंग, कास्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, लगभग 55 से 60 टॉपिक्स हैं पॉलिटी में, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू मैपिंग एंड करंट अफेयर्स वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स, है ना। 60-65 टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, वी विल हैव क्लासेस फॉर दीज ऑल्सो। देन यू हैव एसए, एसए मैंने दिखाई दिया आप लोग को ना। वी विल हैव समथिंग लाइक दिस एंड वी विल हैव मोर टॉपर्स के नोट सेशंस, है ना, जो जिनके हाईएस्ट नंबर हैं, जिनके अच्छे हैं ना, वी विल हैव डिस्कशन विद देम ऑल्सो। आप लोग को लाइव सेशन, डाउट सेशन, ये सारी चीजें। हैंड रिटन बुक के बारे में मैंने आपको दिखाई दिया कंटेंट क्या है। दिस विल बी अवेलेबल, है ना, बोथ GS1 GS2। अभी के लिए GS2 इज देयर, वी आर वर्किंग, फाइनल वर्क इज गोइंग ऑन फॉर द GS1 थिंग। GS1 में हिस्ट्री रहेगा, स्टैट्स रहेगा ना, करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है, दोज वी विल हैव सेशन सेपरेटली, है ना। उसमें आउटडेटेड चीजें हैं बट उसका जो एनालिसिस है वी विल हैव दैट सेशन सेपरेटली। तो यहाँ पर GS1 की बुक 15 अगस्त के आसपास वी विल हैव दैट इनटू पब्लिशिंग। तो वहां पर ये आपको इसी में इंक्लूडेड है ना, दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू। जो भी आपका एड्रेस रहेगा उस पर आपको डिलीवर हो जाएगा GS1 की। तो फॉर राइट नाउ जो भी एनरोल करेंगे उनको GS2 वाली बुक इमीडिएटली सेंड कर दी जाएगी। GS1 विल बी वंस इट इज लॉन्च्ड, है ना। सो GS1 विल लॉन्च बाय September 1st वीक, मतलब डिलीवरी September 1st वीक तक आपको मिल जाएगी। 71st मेंस का जो है ना, GS2 का जो आंसर्स है दैट विल बी अपडेटेड, है ना। ये बुक जो है
इसमें 70th तक का है, 71st वाला भी यू विल गेट सेपरेटली इन द पोर्टल, है ना। जो भी बुक का पोर्टल है वहां पर आपको ये एडिशनल चीज मिल जाएगी, है ना। वी विल हैव क्लासेस आल्सो फॉर दैट। अब बात आती है कि सर एक्सेसिबल कैसे होगा कोर्स, है ना। मेनी ऑफ यू हैव डाउट कि सर पोर्टल है, ऐप है, क्या है ना, रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, मेंटरशिप कैसे होगा। सो 2-3 थिंग्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर कि सर लाइव क्लासेस का क्या मतलब है, ठीक है। सो वंस यू एनरोल यू विल बी एडेड टू अ टेलीग्राम ग्रुप, है ना, जहां पर जो भी क्लासेस होंगी उसका डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा ना। क्लास जैसे आपको शेड्यूल पहले ही मिल गया है, लिंक जो है जूम की वो आपको एक दिन पहले वहां पर मिल जाएगी ताकि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सके, ठीक है। सो क्लासेस विल बी कंडक्टेड लाइव एज पर शेड्यूल ऑन द जूम। तो लाइव क्लास हो गई। अब जिनका लाइव क्लास मिस हो गया विद इन 24 आवर्स उसकी रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे, ऐप पे, दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। सो दिस विल बी द रिकॉर्डिंग पार्ट अलॉन्ग विद द पीडीएफ ना। जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा, है ना, वट एवर विल बी डिस्कस इन द क्लास यू विल गेट दैट रिकॉर्डिंग इन द पोर्टल। और वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज रहेगा ना। अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें, प्री भी है, मेंस भी है, एसए भी है, आंसर राइटिंग भी है। सो पूरा का पूरा जो पोर्टल है आपका बंडल वो ऐसा डिजाइन हो रहा है ताकि आपको सिस्टमैटिकली चीजें मिलती रहे। एसए की क्लास हो रही है, एसए वाले बंडल में मिल जाएगा। जीएस की क्लास हो रही है, हिस्ट्री क्लास हो रही है, पॉलिटी क्लास हो रही है, एवरीथिंग विल बी इन दैट बंडल। फॉर दैट ऑल्सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो वंस द पोर्टल, आपका जो बंडल है वो रेडी हो जाए ना, 2 दिन में वो भी रेडी हो जाएगा। सो रिकॉर्डिंग वाली बात समझ गए। अब पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में सपोर्ट सिस्टम जो मैंने बोला है ना, टू वे कम्युनिकेशन, वेन एवर यू रिक्वायर यू विल जस्ट रेज अ क्वेरी, है ना। चाहे वो मेरे साथ आप क्वेरी रेज कर ले ना, ऑल ऑफ यू विल बी हैविंग माय पर्सनल नंबर, है ना। सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा। एवरी वन ऑफ यू कैन मैसेज मी व्हाट्सएप पे। वी विल हैव अ फिक्स टाइम इन अ डे जब आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा मैं कॉल करके, है ना। सो वेन एवर विल बी द डिसाइडिंग टाइम, चाहे वो सुबह रख लेंगे, शाम में रख लेंगे, जितने लोगों की क्वेरी रहेगी वी विल हैव दैट पर्टिकुलर 1-to-1 कॉल, है ना। अदरवाइज जो क्लास होगी उसके एंड में वी विल हैव डाउट सेशन, ओपन डाउट होता है, उसमें आप पूछ लें। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे आपसे अकेले अलग से बात करनी है, कुछ स्पेसिफिक पर्सनल, है ना, यू कैन ऑलवेज रेज अ क्वेरी। और इसका टर्न अराउंड टाइम टैट कहते हैं इज 24 आवर्स, है ना। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट अ कॉल। मैक्सिमम सेम डे ही हो जाता है, बट समटाइम्स इफ आई एम बिजी और डूइंग समथिंग एल्स, मैक्सिमम टाइम विल बी 24 आवर्स फॉर दिस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सपोर्ट, ना। इट विल बी अवेलेबल टिल योर मेंस। मेंस मींस इंटरव्यू, है ना। एंड द पोर्टल इज, पोर्टल का लिंक जो है www.educatebharat21.com है। यहाँ पर आप जाएंगे, है ना, आपको साइन इन साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन इन साइन अप करना है ना। पहली बार कर रहे हैं तो साइन अप करेंगे और इसमें अपना जीमेल यूज करेंगे ना। जो नीचे एक ऑप्शन आता है साइन साइन अप विद गूगल, है ना, तो वो ऑप्शन यूज करना है। और जिस भी मेल आईडी से एनरोल करेंगे उसी से हमको हर बार साइन इन भी करना है। जैसे आपके पास 4 मेल आईडी होती है कई लोगों के पास, बट आप जिस भी मेल आईडी से एनरोल किए हो कोर्स में उसी से आपको बार बार साइन इन करना है, तो आपको वो पोर्टल एक्सेस होगा। सेम थिंग यू कैन यूज आर ऐप ऑल्सो, है ना। ऐप का नाम क्या है, अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे आपको LEARNYFY लर्निफाई नाम से आपको ऐप मिलेगा। उसमें आपको इंस्टीट्यूट को डालना है 167867 ना। स्कैन करेंगे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो जिनको ऐप के थ्रू करना है ऐप के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस, और जिनको डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू करना है पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। बोथ द फीचर्स आर अवेलेबल। सो वी हैव डिस्कस्ड कि एक्सेसिबिलिटी की क्लास कैसे होगी और कोर्स कैसे आपको डिलीवर किया जाएगा, है ना। वी विल हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर सारी चीजें लाइव जो भी चलेंगी वहां पर शेयर किया जाएगा। जो भी पीडीएफ है, जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं, है ना, वी विल हैव दैट थिंग देयर। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, जो कोर्स का फीस है ना, इट इज 15,000 राइट नाउ। आगे जाके ये इंक्रीज हो जाएगा, इसमें जीएसटी भी ऐड हो जाएगा वंस वी गेट इनटू दैट। और राइट नाउ द प्राइस में यू हैव 1,000 रुपीज डिस्काउंट जो लोग 5th अगस्त से पहले एनरोल करते हैं। इट्स अ प्री लॉन्च डिस्काउंट और ग्रुप डिस्काउंट ना। दोज हु वांट कि सर मैं और मेरे दोस्त 2-3 साथ में करना चाहते हैं, फॉर देम वी विल हैव एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट ऑफर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, है ना, इट विल बी चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। सो राइट नाउ द प्राइस इज 15,000। अगर थोड़ा लेट करेंगे तो वी विल हैव दैट जीएसटी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। राइट नाउ यू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 1,000, सो वी हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर थिंग, कोर्स फीस, है ना। सो दिस इज टिल योर मेंस, है ना। जैसे अभी आपका नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, है ना। नेक्स्ट ईयर मेंस आपका दिसंबर जनवरी जब भी हो, और इंटरव्यू तो ऑफ कोर्स कवर्ड है ही है, बट मेजरली जो कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट क्लासेस, ये जब तक मेंस होगा तब तक ये वैलिड रहेगा आपका। सो दिस इज द फीस। प्रोग्राम किसको ज्वाइन करना चाहिए, है ना, दोज हु आर फ्रेशर्स एंड दे हैव स्टार्टेड द बीपीएससी जर्नी फॉर 73rd एंड 74th, बिल्कुल फ्रेशर है। जिनको स्ट्रगल हो रहा है ना, वैसे एस्पिरेंट जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं,
डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आता, एक पीयर ग्रुप नहीं है अच्छा, ना, पीयर ग्रुप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम कैसे कहते हैं कि चार अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप खुद भी अच्छे बन जाएंगे ना, एक कहावत भी है। तो व्हेन यू हैव अ गुड पीयर ग्रुप, गुड कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव तो अलग बात है, व्हेन यू हैव अ कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनके लिए भी है ना, जिनको डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, इन सब चीजों में इशू है, एंड दे नीड एन एक्सपर्ट मेंटरशिप गाइडेंस, है ना। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी ऑफरिंग यू मेंटरशिप, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी ऑन अ वन टू वन बेसिस, और इतना सिंसियरिटी के साथ दे विल बी एग्जीक्यूटिंग दैट। सो मेजरली जो लोग करते हैं, है ना, मेनी ऑफ देम आर टॉपर्स ऑल्सो, एंड अभी कुछ टॉपर्स नए भी आएंगे, है ना, दे विल ऑल्सो स्टार्ट सम प्रोग्राम, बट दोज थिंग्स विल बी रैंडम ना। आई हैव बीन सीइंग दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 4-5 years, so those things will be one way, mostly one way, because इतना crowd रहेगा, and that is a low cost program kind of thing, so उसमें बच्चों का कोई ध्यान नहीं रहता है, so no one cares actually, है ना, when you get under the guidance of any topper, है ना, so it's just the aura which they create, and rest other things one to one तो definitely नहीं होता है उसमें, है ना। so this is one thing, है ना, students who want to clear the exam in the very first attempt, है ना। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, हमने शुरुआत में ये बोला कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेटेजी होगी, एवरीथिंग इज प्लान्ड सो दैट आपका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम एग्जीक्यूट हो, और पहले अटेम्प्ट में ही आपकी रैंक भी आए ना। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस इन 71st। सो एनरोलमेंट लिंक जो है, जो पोर्टल का लिंक है, इट विल बी ओपनड ऑन 28 जुलाई। आज 26 तारीख है, 2 दिन के बाद आपका पोर्टल में सारा कोर्स स्ट्रक्चर होके वो आपको एनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा। क्लास 3 तारीख से शुरू हो रही है, मंडे से पहली क्लास होगी, and then you will get a structured schedule, everything will be given to you in the portal, और जो भी आपका ग्रुप है ना। those who want to enroll, they can contact HR, है ना, and then book your seats, because seats are limited strictly, है ना। because आप लोग अगर टॉपर के इंटरव्यूज भी सुनोगे तो मोस्ट ऑफ देम विल से कि सर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, है ना, फिर वो बाद में बात करके जबरदस्ती एडमिशन लिया उन लोगों ने। सो वेरी 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 स्ट्रिक्टली, है ना। सो बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है, और लॉट ऑफ एफर्ट्स एनर्जी गोज इनटू दिस, और कोई भेड़ चाल इकट्ठा नहीं कर रहे हैं ना। वी हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच टू दिस थिंग। तो लिमिटेड 50 सीट्स विल बी देयर, एंड यू ऑल कैन बुक योर सीट्स वंस you are satisfied with the approach. So thank you everyone. Now you all can ask your doubts. सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इंडिविजुअली।